आप सभी को राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में हमने जाना था कि धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया था कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया था। तो दूसरे श्लोक से संजय उस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं और हम जानेंगे कि संजय धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे। तो इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि उस समय माने 10 दिन पहले जब कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं एकत्रित हुई थी, तब दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखा था और द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन उनसे कुछ कहने लगा था। पांडव सेना वज्र व्यूह में खड़ी की गई थी, तो वो व्यूह रचना इतनी विलक्षण थी कि उसे देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास चला। दुर्योधन को राजा कहने का अभिप्राय ये है कि जो धृतराष्ट्र है ये तो केवल नाम मात्र के राजा है, लेकिन असली राजा तो दुर्योधन ही है। धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, जो राज्य का दायित्व होता था वो दुर्योधन ही संभालता था। तो दुर्योधन ने जो चाहा वो किया। युवराज भी दुर्योधन ही था, तो धृतराष्ट्र केवल नाम मात्र के राजा थे। तो माने धृतराष्ट्र के सामने ही संजय उन्हें ये बताना चाह रहे हैं कि आपने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया। यदि आप अपने राजा होने के धर्म का पालन करते तो आज आपका ही परिवार आपस में लड़ नहीं रहा होता, लेकिन क्योंकि आपने राजा होने का दायित्व नहीं निभाया, दुर्योधन ही राजा रहा, उसने ही मनमाने ढंग से राज्य किया और उसी के कारण आज युद्ध हो रहा है। एक बात और समझने की है, कौरवों की सेना के प्रधान सेनापति पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य नहीं थे। दुर्योधन को पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो पितामह भीष्म के पास ना जाकर द्रोणाचार्य के पास गया। तो इसके अनेक कारण प्रतीत होते हैं। पहला कारण तो ये लगता है कि जो द्रोणाचार्य थे वो दुर्योधन के गुरु थे, जो पितामह भीष्म हैं वे तो दुर्योधन के दादा हैं। तो जो गुरु का स्थान होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो इसी कारण दुर्योधन पितामह भीष्म के पास ना जाकर द्रोणाचार्य के पास गया। दूसरा कारण यह है कि जो पितामह भीष्म हैं वे दुर्योधन के दादा हैं। दुर्योधन का जो संबंध है पितामह भीष्म के साथ वो दादा और पोते का संबंध है। तो जहां पर अपना संबंध होता है ना, उस व्यक्ति को मनाना उतना कठिन नहीं होता, क्योंकि वो तो अपना ही दादा है। दुर्योधन जब बचपन में शरारतें करता था तो अपने पोतों की शरारतों को देखकर पितामह भीष्म हंस दिया करते थे। तो वो प्रेम उनका दुर्योधन के साथ भी है, पांडवों के साथ तो है, दुर्योधन के साथ भी है। लेकिन जो द्रोणाचार्य हैं उनका पारिवारिक संबंध नहीं है दुर्योधन के साथ, वो बाहर के हैं। तो जो परिवार का व्यक्ति नहीं होता उनको मनाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ये दोनों ही पांडवों के हितैषी भी हैं। ये नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, लेकिन दुर्योधन की हठ के कारण युद्ध हुआ और अब पितामह भीष्म को तो प्रधान सेनापति बना दिया। तो दुर्योधन जानता था कि ये दोनों ही दुर्योधन से रुष्ट हैं। तो पितामह को मनाना कहीं ना कहीं सरल है, क्योंकि वो तो दादा है, पोते का दादा पर अधिकार भी है। तो द्रोणाचार्य को मनाना थोड़ा कठिन है, इसीलिए दुर्योधन पहले द्रोणाचार्य के पास गया। तीसरा कारण ये मालूम होता है कि व्यक्ति जैसा स्वयं होता है ना, वैसा ही वह दूसरों को सोचता है। अब दुर्योधन ने अपनी सेना का प्रधान सेनापति पितामह भीष्म को बना दिया, तो कहीं ना कहीं दुर्योधन को लगा होगा कि द्रोणाचार्य को तो प्रधान सेनापति नहीं बनाया, तो कहीं इस बात से द्रोणाचार्य नाराज ना हो गए, क्योंकि पितामह तो प्रसन्न हो गए होंगे जब उन्हें सेनापति बनाया। तो द्रोणाचार्य नाराज ना हो गए हों, इसीलिए उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। चौथा कारण एक और नजर आता है कि पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया था। तो जो पांडव सेना को वज्र व्यूह में खड़ा किया था वो किसने किया था? पांडवों के सेनापति ने। तो पांडवों का सेनापति कौन था? पांडवों का सेनापति था धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का शिष्य था। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शस्त्र विद्या सिखाई थी। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए गया, क्योंकि ये जो धृष्टद्युम्न था ये द्रोणाचार्य को मारने के लिए उत्पन्न हुआ था। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह बताना चाहता था कि पांडव आपका हित नहीं चाहते, उन्होंने उस व्यक्ति को सेनापति बनाया है जो आपको मारने के लिए उत्पन्न हुआ है।
तो कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष उत्पन्न करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। अब द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने क्या कहा, इसका वर्णन संजय अगले श्लोक में करेंगे। धन्यवाद।